आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली और एक्सेल में क्या डिफरेंस होता है और इसमें सबसे बेटर जॉब किस में लगती है। तो एक्सेल क्या होता है और टैली क्या होता है, इन दोनों के बारे में आज सीखेंगे और जानेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा होता है। अगर आप के करियर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है, अगर आप किसी जॉब में हो, अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो या टैली, तो सबसे अच्छा आपके लिए क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो में सब और सैलरी पैकेज क्या होता है, अगर आप टैली सीखते हो तो आपकी सैलरी क्या होती है और एक्सेल सीखते हो तो क्या होती है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैली के बारे में जानना। टैली में क्या होता है कि सबसे पहले टैली एक सॉफ्टवेयर है जहां पे हम अकाउंटिंग मैनेज करते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का सेल परचेज मैनेज करना, पेमेंट मैनेज करना, क्या पेमेंट आ रही है क्या जा रही है ये मैनेज करना, ये अकाउंटिंग में होता है जो कि टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन किया जाता है। और उसके साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन किया जाता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट अभी हमारे पास क्या स्टॉक है और क्या नहीं है, ये भी मेंटेन किया जाता है। और जो एक्सेल होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये एक सॉफ्टवेयर है जहां पे हम डेटा पे काम करते हैं और इसमें पिवट टेबल, डेटा एनालाइज, एच लुकअप, बी लुकअप और कंडीशनल फार्मूला यूज किया जाता है। अगर आपको कंडीशन के हिसाब से आपको कंडीशनल फार्मूला लगाना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं जॉब के बारे में कि इसमें क्या क्या जॉब मिलता है। तो सबसे पहले टैली में हमें मिलता है अकाउंटिंग क्लर्क की, अकाउंटिंग एसोसिएट की और अकाउंटिंग असिस्टेंट की। और दूसरी तरफ जो आपका होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मिलकर आप काम कर सकते हैं, जैसे बैंक, इस तरह के इंस्टीट्यूट से जुड़ के भी आप काम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ होता है हमारा एक्सेल की। एक्सेल में क्या होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक्सेल में MIS एग्जीक्यूटिव का आपको जॉब मिल सकता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वी लुकअप और एच लुकअप। सबसे ज़्यादा ये की यूज होते हैं MIS में। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। आपको नॉर्मल नहीं, आपको एडवांस तक जाना पड़ेगा और डीपली नॉलेज होना चाहिए दोनों फील्ड में। अगर आप टैली करना चाहते हैं तो उसमें भी एडवांस टैली जानना चाहिए, जैसे प्राइम हो गया, न्यू अपडेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं अकाउंटिंग के, उसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। सेल परचेज, जनरल बाउचर, रिसिप्ट, ये सारा आपको आपके नॉलेज होना चाहिए जो कि डीपली होना चाहिए। और ऐसे ही दूसरे तरफ एक्सेल में भी आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए वी लुकअप, एच लुकअप की। और आपको फिल्टर लगाना आना चाहिए, क्योंकि फिल्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है एक्सेल में। और सैलरी का, जहाँ तक सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 10 से 15, दोनों फील्ड में 10 से 15 होती है, जो कि आपको नॉर्मल फ्रेशर के रूप में दिया जाता है। तो आप इसको अभी सैलरी ना माने और आप ये सोचें कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, जो कि आप 6 से 8 महीने में ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। और आपको उसके बाद जो आपकी सैलरी होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो कि 30 से 45 के बीच में होती है, जो कि स्टार्टिंग सैलरी होती है। और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एडिशनल जो हर फाइनेंशियल ईयर आपकी ऐड होती रहती है, जो कि मैं कहता हूं कि अगर आप नॉर्मल अकाउंटिंग जानते हैं तो आपको 15 से 20 हज़ार मिल सकता है। और आप अगर नॉर्मल एक्सेल भी जानते हैं तो आपको 15 से 20 मिल सकता है। अगर आप एडवांस के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो मैं कहता हूं आपको कम से कम 45 से स्टार्टिंग होती है। और टैली में भी अगर आपको एडवांस पता होता है तो आपको 30 से स्टार्टिंग होती है, जो कि आपको स्टार्टिंग में 30 मिलता है। और हर साल आपका इंक्रीमेंट जो है वो एडिशनल होता रहता है, 15% या 20%, इसी के बीच में इंक्रीमेंट मिलता है। तो दोस्तों आज हमने बात किया कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है, तो बेस्ट दोनों है। आप दोनों सीख सकते हैं, आप जिसमें आपको बेस्ट लगे। थैंक यू। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप सीखना भी चाहते हैं टैली या एक्सेल तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूं। थैंक यू दोस्तों।